जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं राहुल आपका वन प्लस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज देखते हैं हम लोग पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 यानी क्या, स्क्वायर रूट को। ठीक है, इससे पहले हम लोग स्क्वायर को देखे थे, कैसे हम स्क्वायर को निकाल सकते हैं 2 डिजिट वाले स्क्वायर को। अब देखेंगे कि हम क्या, तो स्क्वायर रूट को विद इन अ सेकेंड हम निकालने के लिए, अब इन दोनों को निकालने के बाद, इन दोनों को सीखने के बाद आप क्या, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप टाइम बचा के, ठीक है ना, विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को इस वीडियो में डालें, या फिर पार्ट 3 में आप जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होगा वो हम सब क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी जो डिटेल है उसको हम बताते जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आप स्क्वायर रूट दे दिया आपको, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के बारे में अभी बताए थे क्या है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट यानी 1/3 वैल्यू होता है। स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2, क्यूब रूट का वैल्यू 1/3। यानी इस बात को आप हमेशा याद रखें, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस वाले कॉन्सेप्ट में हमको बहुत ही ज़्यादा क्या हेल्पफुल होगा। ठीक है, टाइम बचेगा। तो आप क्या करिएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लोग पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट के बारे में, लेकिन देखिए हम लोग टाइम बचाने वाले काम को देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन 441। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे टाइम बचाने के। ठीक है, तो यहाँ पे 441, ठीक है, यही है। अब इसको 2 टर्म में आप डिवाइड बांट दीजिए। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा दे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट पहले वाले टर्म में आपको पढ़ाया गया था स्क्वायर रूट के बारे, स्क्वायर के बारे में। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 100। यानी ये सब आपको बता दिया गया था। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है, लॉजिकली वाली बात जो है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 के स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर आप करिए तो क्या आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखिएगा इस बात को। 1 के स्क्वायर में हमेशा 1 आता है यूनिट डिजिट। ठीक है, और किसके स्क्वायर में, तो 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, ये ठीक है, 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आएगा और 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, 9 और 1। ठीक है, वैसे ही उसी तरह अब देखिए यहाँ पे 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 यूनिट डिजिट 9 आएगा, और किस में आएगा आपका 7 के स्क्वायर करिएगा तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 49। ठीक है, यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या 9 आया। तो ये आप बात देखिएगा, किसमें 1 और 9 में 1 आता है, 3 और 7 में 9 आएगा। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा आपका, तो 64। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 4 किसमें आएगा, तो आपका 2 के स्क्वायर में आएगा और 8 के स्क्वायर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपको इतना बात, ठीक है, और 5 हमेशा 5 के स्क्वायर में, ठीक है, 5 के स्क्वायर में हमेशा क्या है, यूनिट डिजिट 5 ही होता है। ठीक है ना, तो 5 के स्क्वायर में हमेशा आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इतना बात आपको अगर याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्या अगर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन और अभी रह गया, तो हमारा क्या रह गया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16। ठीक है, यानी 6 यूनिट किसका आता है, 4 के स्क्वायर में, और आपका 6 के स्क्वायर करिएगा तो 36। ठीक है, ये यूनिट 6 यानी किसमें यूनिट 6 आता है, तो 4 और 6 में 3 और 7 में कौन सा यूनिट आता है, 9। ठीक है, 1 और 9 के स्क्वायर में कौन सा आता है, तो 1। 2 और 8 के स्क्वायर में यूनिट कौन आता है, 4। ठीक है, 5 के स्क्वायर में 5। ठीक है, यहाँ तक इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिए। चलिए यहाँ पे हम इतना देखते हैं, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला था। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है 4, इस वाले टर्म को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा कॉन्सेप्टली। 4 और 1, ठीक है, 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बांट देंगे। अब देखिए 41 यानी 1, ये जो यूनिट डिजिट हमारा 1 था, तो ये किस में आ रहा था। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका 1 और 9 में, 1 और 9 में, देखिए 1 और 9 में आता है। बात क्लियर है, यूनिट डिजिट 1 किस में आता है, 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। अब बचा हमारा 4, तो 4 हमारा किस में आएगा, तो देखिए 4 हमारा क्या आता है, तो 2 के स्क्वायर में क्या आता है हमारा 4, दिख रहा है सर। ठीक है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, तो डायरेक्टली यहाँ से हमारा 2 पता चलेगा कि 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 9।
ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि 1 होगा, 21 होगा या 29 होगा, ठीक है। तो इसका पता कैसे करेंगे, तो आप क्या करिएगा 2, ये जो 2 आया है हमारा, तो इसका ठीक है ना एक ज्यादा, यानी 2 से एक ज्यादा यानी क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 2 से एक ज्यादा 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6। ये 6 क्या है, बड़ा है। अगर 6 बड़ा रहता तो हम 9 लेते, ठीक है ना। अगर 6 बड़ा हो जाता, ठीक है ना, सॉरी 6 छोटा हो जाता तो 9 हो जाता, लेकिन 6 क्या है, 6 अभी 6 बड़ा है, ठीक है ना, 4 छोटा है। तो 4 छोटा है 6 से, क्या है 6 से 4 छोटा है, तो छोटे के केस में हम लोग छोटे वाले नंबर को लेंगे। छोटे के केस में, ठीक है ना, जब ये वाला टर्म हमेशा जो छोटा हो जाएगा, ये वाला टर्म जब भी छोटा होगा, ठीक है ना, तो हम लोग छोटे वाले टर्म को लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद हो गया कि 21 का स्क्वायर कितना है 441, ठीक है। रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 21, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं विद इन अ टाइम टेकन, यानी 21 इंटू 21 डायरेक्टली आप क्या करते हैं निकाल सकते हैं। तो 21 का क्या हो जाएगा 20, ठीक है, 21, ठीक है। चलिए आइए और देखते हैं अब दूसरे वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या बोल रहा है कि 576, ठीक है, 576, ठीक है। इस टर्म को क्या है ना, इसका स्क्वायर रूट बताना है कि क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे पता चलेगा, तो देखिए फिर अभी वही लॉजिक पे हम लोग जाएंगे। 576 2 और ये, अब देखिए ये 6 किसके यूनिट डिजिट में आएगा, तो आपका 4 और 6 में, ठीक है, 4 और 6। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे बचा मेरा क्या 5, तो 5 किसके बीच में आएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते तो क्या आता है 4, और 5 का स्क्वायर करते तो सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 6। तो 5 किसके बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा। जब इन दोनों के बीच में आएगा तो ये वाला टर्म को क्या करेंगे हम, नहीं दिख रहा है सर यहाँ पे, सॉरी चलिए मिस्टेक था थोड़ा सा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, 2 और, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब देखिए 5 किसके बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है किसके पास में आएगा, तो देखिए यहाँ किसके पास में आएगा, तो 2 के स्क्वायर के पास में आएगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर में तो 9 तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो पास में किसका आएगा, तो 2 के पास में आएगा, ठीक है ना, 2 के स्क्वायर के पास में आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे 2, ठीक है। यहाँ से 2 आ गया। अब जब यहाँ से 2 आ गया तो अब हमको पता चले 24 होगा या 26 होगा, कैसे पता चलेगा, तो इस वाले 2 में अभी हम बताते हैं कि एक ज़्यादा, यानी 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। अब देखिए 6 क्या है, 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो हम अभी बताते हैं कि छोटे वाले केस में छोटे वाले नंबर को लेंगे, छोटे वाले केस में छोटे वाले, जब ये वाला टर्म क्या छोटा हो जाएगा तो हम छोटा वाला नंबर को लेंगे, यानी 2 और 4, यानी 24 का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आया। वैसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आपका देखिए अंडर रूट, ठीक है, आपका हो जाएगा 4225, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, ठीक है। चलिए देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 4225, ठीक है, हो गया। अब देखिए 5 यूनिट डिजिट अभी हम बताते हैं सिर्फ 5 के टेबल में आएगा, ठीक है, 5 में, तो डायरेक्टली यहाँ पे कोई 2 टर्म नहीं जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ बचा 42, 42 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, या ठीक है नेट में आता है। तो आप देखिएगा 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36, ठीक है, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में 42, लेकिन किसके पास में आएगा ये देखना है, ठीक है ना, 6 के स्क्वायर के पास में आएगा या 7 के स्क्वायर के पास में आएगा। तो आप देखिएगा हमेशा 6 के स्क्वायर के पास में आएगा, ठीक है ना, इस वाले के पास में आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6, ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पे 1 डिजिट से 5 है तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। देखिए कितना आसान है, हम किसी भी बड़े बड़े नंबर को स्क्वायर रूट को क्या कर सकते हैं, सेकंड भर में क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखिए, अब जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रूट दिया है अंडर रूट, ठीक है, 1089, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है 1089
9, ठीक है, यहाँ पे फिर दे लिए। चलिए देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 किस में आएगा, तो 9 हमारा 3 और 7 में आता है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, 3 और 7, कोई नो डाउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा 10, तो 10 किसके स्क्वायर में आएगा, तो आप देखिएगा 3 के स्क्वायर करिएगा, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, 3 के कौन था, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा हमारा 9, ठीक है, और आप ठीक है 9, और आप क्या करिएगा 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा हमारा 4, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, सॉरी 4 नहीं है, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा एरर है, कुछ डिस्टर्बेंस बढ़ गया था। 4 का स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या आएगा 16, ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा, क्या आएगा 3 और 4 के बीच में, यानी 10 आएगा, ठीक है, 3 और 10 के बीच में। तो अब किसके पास में आ रहा है, तो देखिए आप 3 के स्क्वायर के पास में आता है 10, ठीक है ना, इसके पास में आएगा तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, 3 ले लिए। अब देखिए अब यहाँ पे या तो 33 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा, तो अभी आपको बताएं क्या एक ज़्यादा से मल्टीपल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब 12 देखिए ये बड़ा है और ये छोटा, तो हम आपको बताएं जब भी ये नंबर छोटा हो जाएगा तो छोटे वाले नंबर को लेंगे, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ये वाला, तो 33 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आया। तो चलिए और दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ठीक है, तो और हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन है, देखिए आप, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 110 और 25, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाला था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका 11025, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे 2 टर्म और यहाँ पे 3 टर्म, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखिए आपको बताएं कि 5 का स्क्वायर में क्या आता है, यूनिट 5 किस में आता है, तो 5 में आता है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए 110 किस में आएगा, तो आप 10 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, तो 100 आएगा, और 11 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 121 आएगा, ठीक है। तो अब ये 110 किसके बीच में आता है, तो इन दोनों 110 और 11 के बीच में आएगा, 10 के स्क्वायर और 11 के बीच में आएगा, तो किसके पास में आएगा, तो आप देखेंगे कि ये इसके पास में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10, ठीक है, और यहाँ से 5, ठीक है, डायरेक्टली हमारा हो गया 105 का, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ किसका होगा, तो 105 का होगा। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है, चलिए। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12 और 25, ठीक है, 12-25 का निकालना है हमको, ठीक है, 12 और 25, तो 25 का अभी बता चुके आपको, ठीक है, 25 का हमेशा 5 यूनिट किसका होता है, 5 का होगा, 5 हो जाएगा, बच्चा 12, तो 12 किस में आएगा, तो आप देखिएगा 3 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 16, ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा। तो किसके पास में आएगा 12, तो आप देखिएगा कि 3 के पास में आएगा, किसके पास में आएगा, तो 3 के स्क्वायर के पास में आएगा, तो 3 यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 3 लेंगे और यहाँ से 5, तो हमारा 35 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कितना ईजी है, आप किसी भी स्क्वायर रूट को विद इन अ सेकेंड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जैसे अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो रूट, ठीक है, 2601 ये है, तो आप देखिएगा 2601, ठीक है, तो इसको बांट दीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे 1 किसके स्क्वायर रूट में आता है, तो आप देखिएगा 1 और 9 में आता है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। किसके यूनिट में आता है 1, तो 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। 26, अब या तो देखिए 5 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 25 आएगा, और 6 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 36, इन दोनों के बीच में आता है, बात क्लियर है। 5 के और 26 के बीच में आता है, ठीक है ना, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। 26 तो किसके पास में है, तो 5 के पास में आएगा, तो डायरेक्टली यानी 5, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा या 9 आएगा ये डाउट है, यानी 51 होगा या 59 होगा। तो आपको बताया है कि एक ज़्यादा 5, एक से ज़्यादा क्या हो जाएगा 6, 6 से आपको 30, ठीक है, 30 आ गया। अब देखिए ये बड़ा और ये छोटा, जब भी ये छोटा हो जाएगा तो हम लोग छोटे वाले वैल्यू को लेंगे, ठीक है। जब भी क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा तो छोटे वाले वैल्यू को, देखिए 30 बड़ा है और ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस छोटे वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी 51 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह आप विद इन अ सेकेंड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को लेते हैं हम, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन हमारा क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अंडर रूट कितना है, तो 8281, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करिएगा 8
281, ठीक है, इसको भी डायरेक्टली बांट दीजिए। अब यूनिट डिजिट 1 किसके किसके आता है, तो आप देखिएगा 1 का आएगा और किसका आएगा, 9 का आएगा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। यूनिट डिजिट 1 किस में आएगा, 1 और 9 में आएगा। अब देखिए 82 को क्या करेंगे, आप देखिएगा अगर 8 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 64, ठीक है, 9 का स्क्वायर करिएगा तो आपका कितना आएगा, तो 81, ठीक है, तो 8 का तो छोड़ दीजिए, 9, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए 10 का स्क्वायर करिएगा तो आपका कितना आएगा, तो आपका 100। तो 82 किसके बीच में आएगा, तो आप देखिए 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा और 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो किसके पास में आएगा, तो आप देखिए 9 के पास में आएगा। 81, 82 इसके पास में आएगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 91 भी हो सकता है और 99 भी हो सकता है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो आपको बता चुके हैं 9। अगर ये जब समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा लेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, तो यानी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखिए, ये क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया और ये छोटा। जैसे ही ये छोटा होगा तो हम लोग छोटे वाले टर्म को लेंगे, और जैसे ही क्या है, ये छोटा होगा तो छोटे वाले टर्म को लेंगे डायरेक्टली। याद देखिएगा ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा हो जाएगा तो हम लोग छोटे वाले टर्म को लेंगे 91। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी तरह हम लोग किसी भी नंबर को विद इन अ सेकेंड क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि स्क्वायर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हम लोग कैसे भी स्क्वायर को विद इन अ सेकेंड, बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर को हम लोग 2 डिजिट वाले स्क्वायर को हम लोग निकाल सकते थे। वैसे ही अभी हम लोग क्या देखे हैं, तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए जानिए तो स्क्वायर रूट कैसे, ठीक है। तो इन दो पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब ये था कि आपको जो भी पार्ट 3 में जो भी क्वेश्चन, जितने भी जो सैनिक, मिलिट्री और नवोदय में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे आप बिना टाइम को बचाए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम होता है, तो टाइम को बचाने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट को आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या किया गया था, बताया गया था। और जो भी और इससे भी और हम लोग पार्ट 3 में इसके आगे और भी देखेंगे कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ठीक ना, उसमें देखेंगे क्या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। आप परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे कि कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो उन सब में भी से जो भी रिलेटेड होगा तो वो हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। आप क्या करिए कि आप अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, ताकि हम लोग को पता चलते रहे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और हमारे आप अपने प्यार को हम लोग से क्या करिए, बना के रखिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, उन प्रॉपर्टीज़ को, यानी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर रूट, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए जब भी आपको, ठीक है ना, नंबर इंडिंग, यानी कोई भी नंबर, जैसे आपका 2, ठीक है, 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8, ठीक है, 2 3, ठीक है, 2 3 8, 2 3 7 8, ये नंबर जब भी रहेगा आपका, ठीक है, 2 3 7 8, यानी किसी भी स्क्वायर रूट प्री स्क्वायर में जब भी आपका ये नंबर रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। जब भी होगा तो ये क्या होगा, हमारा स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट जब भी क्या है 2 3 7 8 होगा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल आपका, देखिए 152, देखिए यूनिट डिजिट क्या है हमारा 2, तो जैसे ही 152 यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 2, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर आपका देखिए 1028, ठीक है, इसमें क्या है यूनिट डिजिट 8 आया, तो ये भी हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, तो 2 3 7 8 जिस भी नंबर की, ठीक ना, यूनिट डिजिट में आ गया, यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 होगा, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दूसरा देखिए इसमें क्या है, एक और देख लीजिए 6 5 9 3, ठीक है, इस वाले टर्म में ये क्या होगा, देखिए 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा आप प्राय देखिएगा 2 3 7 8 जब भी होगा तो वो हमारा नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और हमारा दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर क्या है 0, ठीक है, 4 0 1, ठीक है, 4 5, ठीक है, और 6 और 9, ठीक है, ये नंबर जब भी होगा हमारा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 1 4 5 6 और 9 जब भी होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा 0 1 4 5 6 और 9 जो भी नंबर होगा यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट में ये नंबर होगा, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये वाला नंबर अगर किसी के यूनिट डिजिट में आ गया, ठीक है ना, 2 3 7 8, तो वो कंफर्म है कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसमें होने की संभावना होगा। ये अगर 0 किसी की यूनिट डिजिट में तो हो सकता है, 1 होगा, 4 5 6 होने का संभावना हो सकता है कि हो सकता है,
ठीक है, जरूरी नहीं कि होगा ही। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, अब तीसरा प्रॉपर्टी, अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, बोल रहा है कि किसी भी इवन नंबर का, ठीक है ना, इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करिएगा स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा, जैसे इवन ही आएगा। 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 4, इवन ही आया। 4 का स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या आएगा 16, ये भी इवन ही आया। 6 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 36। तो जब भी आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करिएगा तो हमेशा इवन ही नंबर क्या होगा हमारा आएगा। ठीक है, हमेशा आप बात याद रखिएगा, इवन नंबर का जब भी स्क्वायर करिएगा तो हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, वैसे ही अब देखिए दूसरा क्या है, जब भी आप, ठीक है ना, ऑड नंबर का स्क्वायर करिएगा, जैसे 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा। ठीक है, ऑड ही आएगा। ऑड नंबर का स्क्वायर करिएगा तो ऑड ही आएगा। ठीक है, आप 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 आएगा। ठीक है, वैसे ही आप देखिए 7 का स्क्वायर करिए तो 49 आएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या आएगा 81 आएगा। तो आप इवन नंबर का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है ना, ऑड नंबर का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, 60 सॉरी यहाँ पे इवन नंबर को डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये तो इवन नंबर हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग को 9 का स्क्वायर करना था, तो गलती से लिखा गया 8 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 81। ठीक है ना, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो आप जब भी ऑड नंबर का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा, और इवन नंबर का करिएगा तो इवन आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट क्या बताना था, लास्ट पॉइंट क्या है, देखिए जब भी 0 यानी 1 0 होगा या 3 0 होगा, ठीक है, या 5 0 होगा किसी के टर्म में, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जब भी 1 0 3 0 और 5 0 किसी टर्म में होगा तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात आप क्या करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इतने सारे बातों को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। 2 3 7 8 होगा तो क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट 2 3 7 8 यूनिट डिजिट में होगा तो नहीं होगा। 0 1 4 5 6 9 होगा तो होने का संभावना जरूरी नहीं कि होगा ही। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, 1 10 यानी 1 0 3 0 और 5 0 किसी की टर्म में लगा हुआ है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जय हिंद।